मुकेश सहनी और बीजेपी के बीच जिस तरह के रिश्ते हैं और मुकेश सहनी को जाहिर तौर पर अब ये लगने लगा होगा कि अब अजय निषाद बार बार ये कह रहे हैं कि बोचहां की सीट चली जाएगी, मंत्री पद चला जाएगा, और अजय निषाद के बयान को खारिज नहीं किया है। जो मेरी जानकारी है बीजेपी के किसी शीर्ष नेतृत्व ने, न तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से यह बयान आया है। इतनी देर रात मुकेश सहनी से मुलाकात करने की जरूरत क्यों पड़ी? मीडिया के कैमरे से बचते बचाते क्यों पहुंचे थे? हालांकि मीडिया के कैमरों ने उन्हें पकड़ लिया और उनसे सवाल पूछा जिसका जवाब ये आया, लेकिन देर रात क्यों गए थे? दिन में क्यों नहीं गए? मुकेश सहनी तो पूरे दिन, हम आप तो थे वहां पर पूरे दिन। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजीव। बिहार की राजनीति में उठापटक शुरू हो चुकी है और जिस तरीके से मुकेश सहनी के पिछले कई दिनों से तेवर दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं यह अंदेशा जरूर लगाया जा रहा है कि बिहार एनडीए का हिस्सा अब मुकेश सहनी नहीं रहेंगे और संभवतः राजद के साथ जा सकते हैं। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा मौजूद है। अभिषेक, क्या लगता है आपको, बीजेपी को लेकर के मुकेश सहनी का तेवर काफी गर्माहट में दिख रही है? क्या लगता है कि बीजेपी से अलग जाएंगे, राजद के साथ जा सकते हैं? देखिए संजीव, मुकेश सहनी बीजेपी से अलग होने के संकेत दे चुके हैं। मुकेश सहनी ने एक तरह से यह मैसेज दे दिया है कि हमें कोई परवाह नहीं है। मैसेज क्या दिया है वो तो खुलकर कह ही रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी गठबंधन तोड़ ले, मंत्री पद छीन ले, बोचहां की सीट छीन ले, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है और सब कुछ जाता है तो चला जाए, लेकिन हम उत्तर प्रदेश में 168 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, आरक्षण के लिए लड़ते रहेंगे। तो मुकेश, और जो सबसे बड़ी बात है, मुकेश सहनी ने, अगर सिर्फ उन्होंने बयान दिया होता तो बात अलग थी। मुकेश सहनी अब अपने दरवाजे भी खोल रहे हैं, मुकेश सहनी अब अपने रास्ते भी तलाश रहे हैं और एक तरह से दरवाजा भी उन्होंने खोल दिया है। जिस तेजस्वी यादव के बारे में वो कहा करते थे कि तेजस्वी यादव ने उनकी पीठ में खंजर घोंपा, अब तेजस्वी यादव को वो छोटा भाई बता रहे हैं और कह रहे हैं कि बोचहां की सीट अगर तेजस्वी जी जाते हैं हमारी जगह पर तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा भाई न जीते छोटा भाई जीत जाए। तो इसके मायने क्या हैं? बीच में मुकेश सहनी और बीजेपी के बीच जिस तरह के रिश्ते हैं और मुकेश सहनी को जाहिर तौर पर अब ये लगने लगा होगा कि अब अजय निषाद बार बार ये कह रहे हैं कि बोचहां की सीट चली जाएगी, मंत्री पद चला जाएगा, और अजय निषाद के बयान को खारिज नहीं किया है। जो मेरी जानकारी है बीजेपी के किसी शीर्ष नेतृत्व ने, न तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से यह बयान आया है कि मुकेश सहनी का मंत्री पद चला जाएगा, मुकेश सहनी की बोचहां की सीट चली जाएगी, और न ही अजय निषाद का बयान को खारिज किया है, अजय निषाद के बयान को। तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में चुप्पी है, लेकिन चुप्पी का मतलब भी राजनीति में क्या होता है वो हम बहुत कुछ समझते रहे हैं। कई सवालों पर चुप्पी रही है। जिन नेताओं ने चुनाव लड़ा नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी से बगावत करके, और नीतीश कुमार के लुटिया डुबाने में जिन नेताओं की भूमिका रही, उन नेताओं में सबसे बड़े नेता राजेंद्र सिंह की वापसी बीजेपी में हो जाती है। तो बीजेपी की चुप्पी का भी अपना एक अलग मतलब होता है। तो जाहिर तौर पर मुकेश सहनी ये समझ रहे हैं और मुकेश सहनी ये कह भी रहे हैं कि ये अजय निषाद नहीं बोल रहे हैं, ये बीजेपी का खेल है, ये बीजेपी बोल रही है। तो मुकेश सहनी को ये अंदेशा हो गया है कि बीजेपी वाकई उनके साथ खेल करने जा रही है, बीजेपी वाकई उनसे सब कुछ छीन लेना चाहती है जो उनके पास राजनीतिक पूंजी है। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी की दी हुई है जो हिस्सेदारी उनको मिली है, मंत्री पद मिला है, एमएलसी का पद मिला था, बोचहां की सीट भी है, 4 सीटों में 1 सीट बोचहां की सीट भी है। तो मुकेश सहनी समझ गए हैं कि अब यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है, शायद बचने वाला भी नहीं है, और शायद इसीलिए मुकेश सहनी अब अपने रास्ते तलाश रहे हैं, रास्ता खोलकर बैठ गए हैं और ये बताने की कोशिश भी बीजेपी को कर रहे हैं अपने बयानों के जरिए कि आपके पास नहीं न सही, हमारे पास आरजेडी के साथ जाने का विकल्प मौजूद है, महागठबंधन में जाने का विकल्प मौजूद है। लेकिन बीते रात की बात की जाए तो राजद के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने मुकेश सहनी से मुलाकात की है। क्या मायने तो सीधे तौर पर दिख रहा है? बिल्कुल, उन्होंने तो कहा कि मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि यह कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं थी, ये एक ओलंपिक खिलाड़ी को न्याय दिलवाने को लेकर हमने मुलाकात की थी। सवाल यह है कि तब साथ में ओलंपिक खिलाड़ी क्यों नहीं था? इतनी देर रात मुकेश सहनी से मुलाकात करने की जरूरत क्यों पड़ी? मीडिया के कैमरे से बचते बचाते क्यों पहुंचे थे? हालांकि मीडिया के कैमरों ने उन्हें पकड़ लिया और उनसे सवाल पूछा जिसका जवाब ये आया, लेकिन देर रात क्यों गए थे? दिन में क्यों नहीं गए? मुकेश सहनी तो पूरे दिन, हम आप तो थे वहां पर पूरे दिन, बिल्कुल। अपने घर में मौजूद थे, मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे। तो आखिर मीडिया से बचकर जाने की कोशिश
क्यों की मुलाकात की कोशिश क्यों की मृत्युंजय तिवारी ने? तो जाहिर है ये सब खेल की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, खेल होने वाला है और खेल हो जाएगा। मुकेश सहनी का अब एनडीए से अलग होना तय है, मुकेश सहनी का बीजेपी से अलग होना तय है। और मुकेश सहनी अगर बीजेपी से अलग होते हैं तो देखना यह भी होगा, जो बीजेपी का दावा है कि मुकेश सहनी की पार्टी के विधायक उसके संपर्क में हैं, अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो सरकार पर भी संकट के बादल मंडरा सकते हैं। बिहार में सत्ता का समीकरण पर भी उसका असर पड़ सकता है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। लेकिन जो सबसे बड़ा घटनाक्रम है मुकेश सहनी को लेकर, मुझे लगता है कि मुकेश सहनी एनडीए से एक तरह से अलग हो चुके हैं। औपचारिक ऐलान बाकी है या अलग होना उनका तय है। उन्होंने अपने रास्ते अलग करने की ठान ली है, वो अपना इरादा, अपना मन बना चुके हैं, तभी वो इस तरह के बयान दे चुके हैं, दे रहे हैं। तो बिल्कुल अभिषेक, लगातार जिस तरीके से मुकेश सहनी का बयान आ रहा है, या फिर बात कर ली जाए बीजेपी के सांसद हैं अजय निषाद, उनका बयान आ रहा है, इससे लगातार यह अटकलें जरूर लगाई जा रही है कि बीजेपी कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को अलग कर सकती है। उससे पहले मुकेश सहनी अपनी जमीन तलाश रहे हैं और राजद के साथ लगातार बातचीत उनका जारी है। सबकी इस खबर पर निगाहें टिकी थी, इसलिए हम लोगों ने इस खबर को लेकर के जो सस्पेंस लगातार बना हुआ था उसको क्लियर करने की जरूर कोशिश की। अब समय बताएगा, वक्त बताएगा कि मुकेश सहनी क्या स्टैंड लेते हैं, लेकिन उनका जिस तरीके से बागी तेवर दिख रहे हैं उससे तो साफ तौर पर दिख रहा है कि एनडीए गठबंधन से मुकेश सहनी अलग जरूर जा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।